हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नई वीडियो में। तो ये है आपका पार्ट 4 जिसमें कि आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के प्रश्न रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राइज ऑफ द मराठा पावर नामक पुस्तक किसने लिखी है? आपकी ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, महादेव गोविंद रानाडे, बाल गंगाधर तिलक। सो राइज ऑफ द मराठा पावर पुस्तक लिखी है, यह लिखी है महादेव गोविंद रानाडे द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? आपकी ऑप्शंस हैं दीनार, करशापण, निष्का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, दीनार। गुप्त काल में सोने की मुद्रा को दीनार कहा जाता था। अगला प्रश्न है, यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपकी ऑप्शंस हैं जर्मनी में, फ्रांस में, बेल्जियम में और ऑस्ट्रिया में। तो इसका सही आंसर है आपका बेल्जियम। यूरोपियन संघ क्या है? यह 27 देशों का आर्थिक संगठन है। इसमें 27 यूरोपियन देश शामिल हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पी उपेंद्र, सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं लक्षद्वीप, दमन और दीव, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, अंडमान और निकोबार। यह भारत का सबसे दक्षिण बिंदु है। यह ग्रेट निकोबार द्वीप के निकोबार जिले में है। पहले इसे पिग्मेलियन नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इंदिरा गांधी जी के सम्मान में इसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाने लगा। अगला प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? आपकी ऑप्शंस हैं टीकाकरण, ई गवर्नेंस, महिला सुरक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, टीकाकरण। मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से है और इसका उद्देश्य है बच्चों, गर्भवती महिलाओं को बीमारी से बचाने के लिए टीकाकरण अनिवार्य करना। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम स्वीकृति संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 34। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम स्वीकृति संख्या 34 है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग की स्थापना कब हुई? इसके ऑप्शंस हैं मई 2014, जनवरी 2015, अगस्त 2015,
नवंबर 2019। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और नीति आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वह नरेंद्र मोदी जी हैं और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आपका अगला प्रश्न है, सबसे पहले भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? थॉमस एडिसन, मार्कोनी, न्यूकोमेन, रुडोल्फ डीजल। रुडोल्फ डीजल तो वैसे नहीं होगा क्योंकि इसने किसी डीजल इंजन का आविष्कार किया होगा। तो आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, न्यूकोमेन। न्यूकोमेन ने 1712 ईस्वी में इसने सफल भाप इंजन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है आपका, रियो डी जनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो आपके ऑप्शंस हैं 1991, 1992, 1993, 2001। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1992 में। 1992 में रियो डी जनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड माउंटबेटन। सो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। अगला प्रश्न है आपका, गंगा 101 और रंजीत दक्कन किस उपज की विविधता है? गंगा 101 और रंजीत दक्कन किसकी वैरायटी है? मक्का, गेहूं, चावल, सरसों। सो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मक्का। गंगा 101 और रंजीत दक्कन मक्का की वैरायटीज हैं। अगला प्रश्न है, पेंटागन क्या है? पेंटागन अमेरिका के रक्षा विभाग का मुख्यालय, अमेरिका के गृह विभाग का मुख्यालय, अमेरिका के विदेश विभाग का मुख्यालय, अमेरिका के शिक्षा विभाग का मुख्यालय। सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, पेंटागन जो है वो अमेरिका के रक्षा विभाग का मुख्यालय है और इसकी स्थापना 1947 में की गई थी। आपका अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये प्रश्न मैंने आपको पार्ट 2 में भी करवाया है, तो चलिए एक बार फिर से इसे करते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनके नाम हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और सिकंदर लोधी। सो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी,
सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बनाया था? अगला प्रश्न है, शिवाजी महाराज के गुरु कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं कबीर, रहीम, रामदास, रामानुजम। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, रामदास। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथ क्या है? फ्रेंड्स, ये प्रश्न मैंने आपको पहले भी करवाया है। चौथ जो है वो शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया राजस्व कर है। चौथ का मतलब है 1/4 हिस्सा। सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। इसे आप पार्ट 2 में भी देख सकते हैं, वहां मैंने काफी डिटेल में इसको करवाया है। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? आपकी ऑप्शंस हैं 11 अप्रैल, 7 जनवरी, 18 सितंबर और 22 दिसंबर। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 11 अप्रैल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किन 2 मुगलों सम्राटों ने अपना संस्मरण स्वयं लिखा? आपके ऑप्शंस हैं बाबर, हुमायूं, हुमायूं जहांगीर, बाबर जहांगीर और जहांगीर और शाहजहां। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बाबर और जहांगीर। बाबर ने अपनी संस्मरण में जो लिखा उसे बाबरनामा या तुज़्क-ए बाबर भी कहा जाता है और इसने यह तुर्की में लिखी। जहांगीर ने तुज़्क-ए जहांगीरी लिखी, जिसे जहांगीरनामा के नाम से भी जाना जाता है, और यह इसने फारसी में लिखी। बाबर ने जो है वो अपनी तुर्की में लिखी और जहांगीर ने अपनी फारसी में लिखी। अगला प्रश्न है, शिमला ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब घोषित की गई? आपके ऑप्शंस हैं 1863, 1864, 1865, 1866। सो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1864। इससे पहले ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी कलकत्ता। अगला प्रश्न है, कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है? यह प्रश्न भी रिपीट हुआ है आपका, ये भी मैंने आपको पार्ट 2 में करवाया है। सूचना प्रौद्योगिकी को सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सनराइज उद्योग हम उस उद्योग को बोलते हैं जो काफ़ी जल्दी बढ़ रहा है या उसका काफ़ी ज़्यादा विस्तार हो रहा है, उसे हम सनराइज उद्योग के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं गुरु अंगद देव, गुरु नानक देव, गुरु अर्जन देव और गुरु गोविंद सिंह। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद देव ने की थी। यह सिखों के दूसरे गुरु थे। अगला प्रश्न है आपका, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया था? आपके ऑप्शंस हैं सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं।
सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सोवियत संघ। पंचवर्षीय योजना का विचार सोवियत संघ से लिया गया था। अगला प्रश्न है, जब भारत का संविधान लागू किया गया तो संविधान के मूल संस्करण में मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या थी? यह प्रश्न भी मैंने आपको पहले पार्ट में करवाया है। आपके ऑप्शंस हैं 18 वर्ष, 19, 21 और 25 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 21 वर्ष। परंतु वर्तमान में मतदान करने की आयु जो है वो 18 वर्ष है। अगला प्रश्न है, कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल टाइगर कहता था? या बंगाल टाइगर के नाम से कौन जाना जाता था? सो आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेलेस्ली, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस। सो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो 1798 से लेके 1805 तक बंगाल के गवर्नर रहे। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं ग्लैडस्टोन, विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड पामरस्टन और बेंजामिन डिसरायली। तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड पामरस्टन। अगला प्रश्न है, फ्रीडम फ्रॉम फियर किताब के लेखक कौन हैं? फ्रीडम फ्रॉम फियर किताब के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं नेल्सन मंडेला, सरदार पटेल, आंग सान सूकी, बाल गंगाधर तिलक। सो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, आंग सान सूकी। अगला प्रश्न है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, भारत का महान्यायवादी। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, भारत में अखबारी कागज की पहली मिल किस राज्य में लगाई गई थी? सो आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब। सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। यह एशिया की पहली अखबारी कागजी मिल थी। लास्ट क्वेश्चन है आपका, 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? कमल एवं रोटी, रोटी तलवार, कमल गुलाब, कमल एवं किताब। सो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कमल रोटी। 1857 की क्रांति का प्रतीक कमल एवं रोटी था। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।